मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि इस बड़े दिन में आप सारे जो है वो बड़े खुश होंगे और सारे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप भी प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू जी आपकी तारीफ करने का। हालेलुया। तो यकीनन ये बड़ी खुशी का मौका है और बड़ा दिन है, और बड़ा इसलिए है, वैसे तो ये साल का सबसे छोटा दिन है, लेकिन बड़ा इसलिए है क्योंकि मुनज्जिए दो आलम इस जहान में आए। थैंक यू के सारे लोगों ने शिरकत की, और हमारे पहले भी हमारा चर्च भरा हुआ था और अब भी खुदा का फजल है, शुक्र है कि हमारे सारे लोगों ने तकरीबन उसमें शिरकत की है और सारे लोग पहुँचे हैं। इसीलिए हमारा ये मकसद था कि हम दो इबादत करें। एक तो कुछ लोग अर्ली नहीं आ सकते, सुबह 10 बजे नहीं आ सकते, तो वो भी शामिल हो जाएं, और दूसरा ये है कि हमारी तादाद भी मैनेज हो सके। सो थैंक यू खुदा का कि हम सबों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया है और उसमें कर रहे हैं। खुदावन आपको, आपके ख़ानदान को बड़ी बरकत दे और आप खुदावन में बढ़ते चले जाएं, और ये क्रिसमस आपके लिए ढेरों खुशियों का और बरकत का बायस हो। हालेलुया। अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, चिराग खुद नहीं जलता जलाना पड़ता है। चिराग खुद नहीं जलता जलाना पड़ता है। और आप इस बात को यकीनन समझ गए होंगे कि खुदा के कलाम को समझने के लिए हमें अपना दिल, दिमाग, रूह और जहन बेदार रखनी है और सुनना है कि खुदा का कलाम क्या कहता है। इल्फाज में क्या होगी तौसीफ मसीहा की, इल्फाज में क्या होगी तौसीफ मसीहा की, इल्फाज अधूरे हैं मजबूर बयान सारा, इल्फाज अधूरे हैं मजबूर बयान सारा, अब सूरत आदम में पूरी तरह जाहिर है, अब सूरत आदम में पूरी तरह जाहिर है, कुछ कुछ वो नुमाया था, कब था वो अया सारा, कुछ कुछ वो नुमाया था, कब था वो अया सारा। जिस तरफ नजर जाए यीशु की झलक देखूं, जिस तरफ नजर जाए यीशु की झलक देखूं, आंखों में समा जाए ऐ काश समा सारा। ये शाया उसका नवा बाप और उसकी छठी आयत में लिखा हुआ है, निकाल सकते हैं। दो हवाले जरा तलावत करेंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की भी ये करेगा। एक दूसरा वाला मत्ती की इंजील में से देखेंगे, मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाए गए। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदाउन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि
क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। आज एक खूबसूरत समा में थोड़ी देर जो खुदा के कलाम पाक में से हम सीखेंगे, चंद बातें हैं पाक रूह की कुदरत से मसीह यीशु की पैदाइश, द बर्थ ऑफ जीसस विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। यीशु मसीह की पैदाइश खुदा पाक रूह की कुदरत से, बगैर बाप के पैदा होना ये खुदा पाक रूह की कुदरत थी। और ये समझाने के लिए खुदा के फरिश्ते को आसमान से आना पड़ा और मरियम को और यूसुफ को कायल किया कि ये सारा कुछ दुनियावी तौर पर तुम एक दूसरे के साथ मंसूब हो, लेकिन इसके पेट में जो कुछ है दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की कुदरत के बायस है। खुदा पाक रूह की कुदरत ये है कि वो जब भी जिंदगियों में आता है तो इससे बर्थ पैदा होती है, इससे बड़े बड़े काम होते हैं। और खुदा ने पाक रूह की कुदरत से सारे जहां को खुदा यीशु मसीह की शक्ल में खुदा का बेटा बख्श दिया। ये खुदा पाक रूह की कुदरत है जिसकी बदौलत हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आज भी रूहानी बर्थ खुदा पाक रूह की कुदरत से होती है। पैदाइश की किताब अगर पढ़े, इससे पहले कि दुनिया वजूद में नहीं आई थी, ज़मीन वैरान थी, सुनसान थी, बंजर थी, लेकिन एक चीज थी कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदा पाक रूह के जुम्बश करने से वैरानी खत्म होती है, सुनसानी खत्म होती है, उजाड़ बियाबान जो है वो रौनक में बदल जाता है और खुदा रौनक बख्शता है। खुदा पाक रूह में ये कुदरत है और जब भी हम उसको अपनी जिंदगियों में मौका देते हैं तो इस तरह के इनकलाब बर्पा होते हैं। खुदा पाक रूह तो बगैर खोखले जिन्हें मर्जी नारे ला रही है। और जब खुदा का पाक रूह हमारे साथ है तो जिंदगियों में रौनक आ जाती है, खुशी झलकती है और इसी तरीके से जो है वो खुदा का पाक रूह हमें तरतीब की तरफ ले जाता है, निजात की तरफ ले जाता है। पाक रूह की बदौलत खुदा यीशु मसीह जो है वो कुंवारी मरियम से क्या हुए, पैदा हुए। उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह उसकी कुदरत से हामला पाई। बड़ा मुश्किल था एक मर्द के लिए और एक मंगेतर होते हुए ऐसी बीवी को कबूल करना जो ऑलरेडी कंसीव है, जो ऑलरेडी जो है वो अपने अंदर पेट के अंदर बच्चा रखती है, जो ऑलरेडी जो है वो उससे पहले जो है वो इस सारे हालात को जो बाद में होने हैं उसमें से गुजर रही है। मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे मर्द का एक ऐसी औरत को कबूल करना जो ऑलरेडी जो है वो कंसीव है, जो ऑलरेडी हामला है। और मैं ये समझता हूं कि यूसुफ की ये हकीकी मर्दानगी है। मर्दानगी ये नहीं है कि जब उसको पता चलता है तो वो चार लोगों में कीचड़ उठा ले कि नहीं 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 मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता, ये तो ऐसा है वैसा है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि उसने चुपके से, किसी को पता भी ना चले, किसी को इस बात का इल्म भी ना हो कि ये ऐसी हालत में है, उसको छोड़ देने का क्यों छोड़ देने का इरादा किया? जज्बाती तौर पर, जहनी तौर पर वो एकदम डिप्रेस था, परेशान था। इस परेशानी की हालत में ये डिसीजन जो है वो एक दिन का डिसीजन नहीं था। इस डिप्रेशन में शायद उसका सारा सारा दिन गुजरता होगा। इसीलिए तो खुदा के फरिश्ते को रात को आना पड़ा। उस टाइम में जब उनका दिमाग सुता था, उस टाइम में खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और खुदा के जो खादिम हैं, जो आलम है, वो ये कहते हैं कि खुदा को
अगेंस्ट उसकी विल अपनी जो बात है वो मनवाने के लिए खुदा ने फरिश्ते को भेजा, उसको कायल करने के लिए। खुदा के पास दिन के टाइम में, ऐसे वक्त में जब वो गैर तस्दीक शुदा इल्म अपने अंदर रखता था कि मेरी बीवी ऐसी है, असल में ये गैर तस्दीक शुदा इल्म था जो लोगों के जरिए से उसको पहुंचा था। इस चीज को करेक्ट करने के लिए खुदा को फरिश्ता भेजना पड़ा, जो रात के पहर में नींद की हालत में उसको आकर ये समझाए कि ये सारा कुछ खुदा की कुदरत से। याद रखें, खुदा की कुदरत दुनिया से फर्क हो सकती है। दुनिया तो ये कहती है कि शायद इसका किसी के साथ ताल्लुक है, लेकिन खुदा कहता है कि ये सारा कुछ खुदा की कुदरत से हो रहा है। खुदा को ये बात फरिश्ता के जरिया से कहनी पड़ी कि तू उसको एक्सेप्ट कर ले। खुदा को ये बात उसके इस वसवसे में जो सारा दिन उसमें रहता था, उससे बियॉन्ड उसको रात के पहरों में ये खुदा को बात बतानी पड़ी। खुदा की पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी रूटीन की लाइफ में खुदा की मर्जी को जानने और समझें। कि जदों असी मुड्ढो खराब हो जाइए, ऐसी गल ना समझिए कि खुदा नू बाजुकात गधी दी अखां खोलनियां पैंदियां ने ताकि असी वेख सकिए। खुदा को बाज औकात दूसरे लोगों के जरिया से, शायद नबूकत नजर के जरिया से जो है वो दुनिया को पैगाम देना होगा। जब हम जो है वो बेदार नहीं होते हैं तो खुदा की जो प्रायोरिटी है वो पूरी नहीं होती है। और खुदा की प्रायोरिटी ये है कि हम उसकी मर्जी को अपने पूरे होशो आवास में समझे, जाने और उसकी मर्जी को पूरा करें। इस गल का इंतजार ना करो कि फरिश्ता मेरे को लाएगा, खुदा मेरे को लाएगा तो खुदा मेरे को दसेगा। खुदा की खुशी इस बात में है कि हम उसकी मर्जी को कलाम पाक को पढ़ने से, उसको कबूल करने से, उस पर अमल करने के जरिए से उसकी मर्जी को पूरा करें। ते जे इंतजार करते रहिए कि ओ सानू आके दसेगा, ओदे ते फरिश्ता ज़ाहिर होया मेरे ते भी होवे, ओदे नाल कलाम होया मेरे ते भी होवे। खुदा का एक खास पर्पस है, खुदा चाहता है, लेकिन खुदा की जो बात है, दिल की बात है, वो लिखी हुई बात है जिससे खुदा मुझे और आपको समझाना पड़ता है। और यूसुफ की यह हकीकी मर्दानगी थी कि उसने खुदा की मर्जी को क्या किया? कबूल किया। ओह जे हुंदा ते जिद ला के बैठ जांदा रात नूं, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। जिवें असीं बात का जिद ला लेने हैं, मां प्यो कुछ और कह रहा है तो असीं लहदा ही जिद करके बैठे हुए हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। हमेशा हर एक बात में गुंजाइश रखें कि अगर ये बात ऐसे ही है फिर भी गुंजाइश रखें। और अक्लमंद वो शख्स है कि अपनी नहायत अक्लमंदी के बाद भी उसमें गुंजाइश रखता है कि शायद ये बात इससे और तरह से भी बेहतर हो सकती है। और मैं ये कहूंगा, बेवकूफ का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, जो पहले ही बात सुनता, पहले फर्स्ट हैंड ही बात सुनता है और वो कहता है कि यही बात ठीक है। और बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारे मामला इसी वजह से। और कई लोगों की तो दुकानदारी भी इसीलिए चमकती है कि जब भी इससे बात करेंगे नहीं मान नहीं लगेंगे। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पर यकीन ना करें, बल्कि गुंजाइश रखें। अगर हम गुंजाइश रखेंगे तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ेगा। सारे को सेल फोन, स्मार्टफोन है ना? नहीं है तो तजर्बा तो होएगा। अगर मेमोरी पहले फुल होवे तो उस कोई जगह आ सकती है, भावें तस्वीरें खींचते रहो सेव नहीं होनी। अगर मेमोरी पहले ही फुल है तो उसमें और गुंजाइश नहीं है कि आप उसमें डाटा फीड कर सकें। अगर हमारे जहन की मेमोरी पहले ही फुल है तो क्या कोई इंसान या खुदा हमें कोई बात समझाना चाहे तो हम समझ सकते हैं? इसलिए मैं ये कहता हूं कि गुंजाइश रखें अपने अंदर कि हम अपनी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन के बाद भी उस डिसीजन से पहले उसमें गुंजाइश रखें कि शायद खुदा की मर्जी इससे भी और अच्छे तरीके से हो। शायद ये बात जो मैं जानता हूं इससे बेहतर और किसी तरीके से बात हो। शायद इन्हें जी गल कही है
ये भी ठीक हो, लेकिन इससे भी अच्छी एक और बात भी हो सकती है। और खुदा को यही तरीका इख्तियार किया करना पड़ा अमाउस की राह पर। उन्होंने यह समझा कि खुदा आया वे ते जेड़े मकसद भी आया सी, वो मकसद फौत हो गया, ते हुण ते वो फौत हो गया, चलो अपने अपने पिंड चलिए। वो अपने अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो खुदा यीशु मसीह को वहां पर इंटरवीन करना पड़ा। खुदा यीशु मसीह को वहां पर इनकाउंटर करना पड़ा। आके पूछा कि तुसी केड़ी गलबात करन रहे हो? उन्होंने दसिया कि जी मनजी सी, असी तो समझिया सी यही नजात देगा सारे, लेकिन यहूदियां ने रोमिया दे नाल मिल के उन्हें सलीब के हवाले किया, ते वो ते हुण इस दुनिया ते नहीं। वो अपनी मायूसी का इजहार कर रहे थे कि असी तो यह सोचा सी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब खुदा यीशु मसीह को वहां पर उनको करेक्ट करना पड़ा। अभी तक खुदा यीशु मसीह उन पर जाहिर नहीं हुए, अभी तक खुदा यीशु मसीह उन पर जाहिर नहीं हुए, और खुदा यीशु मसीह को अपना आप जाहिर करने से पहले उनको खुदा का कलाम, ये वाला वर्ड और गॉड जो है वो जाहिर करना पड़ा। क्लियर कट लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने तौरात से शुरू की और नबियों के सहीफों में, यानी इसमें जो कुछ लिखा हुआ था, खुदा यीशु मसीह ने प्रीच करना शुरू किया। हाले तक अपना आप नहीं जाहिर किया, वो तो एक मुसाफिर की तरह उनके साथ हो लिया था, और इस मुसाफिर की तरह जब हो लिया था, वो तो उनके लिए एक अजनबी शख्स था। एक अजनबी शख्स उनको क्या कर रहा है? कलाम सुना रहा है, और वो हकीकत में है खुदा यीशु मसीह। कितना आसान सी कि जो जाहिर होता तो सीधी तरह दस देता कि मैं ही खुदा यीशु मसीह हूं, लेकिन उन्हें कीता ऐसा नहीं है। उसने अपना आप जाहिर नहीं किया, बल्कि खुदा का कलाम जाहिर किया। आज भी खुदा अपना आप नहीं, बल्कि खुदा अपने कलाम को हम पर जाहिर करता है, अपने कलाम को हम पर खोलता है। असी तो एवं जिद ला बैठने हैं कि मेरे घर है मौजदा होएगा, मेरे नाल इस तरह होएगा, ते तां मैं मसीह दे नाल चलांगा। पक्की नौकरी मिल जाए, उस तो बाद मैं खुदा दे घर इस तरह करांगा। ऐ हो लवे, ऐ फलां दी मैं शादी कर लवां, मैं इस तरह कर लवां, मैं इस तरह कर लवां, ते फिर होएगा। हम तो लहदा से ही जिद लगाकर बैठे हुए हैं। याद रखें कि खुदा अपने आप को जाहिर नहीं करता, बल्कि इसके जरिए से जाहिर करता है। ये खुदा का प्लान है कि वो किस वक्त हम पर अपना आप खोल दे, ये इसके जरिए से ही खोलता है। अब इस बात को आप समझ चुके होंगे कि खुदा ने अपना आप बात तो जाहिर किया है कि मैं खुदा यीशु मसीह हां, मैं तुहाडा मनजी हां जिहदे बारे च तुसीं गल करदे पए हो। तो यूसुफ पर दोबारा मैं आता हूं और ये बात कहूंगा कि अगर वो कहता कि नहीं नहीं मैं ही ठीक हाँ, तो रात फरिश्ते ना लग जानी सी ना होंगी। फरिश्ता उनको उठा के समझाता कि पुत्र मेरी गल सुन, जी मैं गल कह रहा हूं कर। और हमें भी बाज़-औक़ात हमारे माँ बाप हमें बड़े लेकर बैठ जाते हैं कि पुत्र गल समझ ले, ये बात ऐसे है। हम क्यों ऐसा करते हैं कि हमारी मेमोरी में जो गलत बात फीड हो चुकी हुई है, असी कहने वो ही सही है, बाकी सारे गलत। हम गुंजाइश ही नहीं रखते कि कोई हमें कोई समझा दे। अगर गुंजाइश हम बड़ों की नहीं रखते कि हम बात सुन सकें, तो मैं एक बात कहूंगा कि इस कलाम को भी आप रद्द कर देंगे। अगर हमें कोई नसीहत बुरी लगती है, तो ये कलाम भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। यूसुफ जो है उसने हकीकी मर्दानगी दिखाई, और उसने जैसा फरिश्ता ने कहा था वैसा ही किया, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया। ये जो उसने इरादा किया था, ये वो नहीं था कि खिसक जाता घरों बाहर चले जाता कि मैं शादी नहीं करनी। ये बात ऐसी भी नहीं है। उसने ये बात इसलिए लिखी हुई है कि उस वक्त के दौर में दो किस्म की तलाकें थी, प्राइवेट डिवोर्स और पब्लिक डिवोर्स। उसने प्राइवेट डिवोर्स का इंतखाब किया, जो चंद गवाहों, जो रिश्तेदारों में से होते थे, सिर्फ उन तक ये बात रहे कि मैं ऐसा फैसला कर रहा हूं। और जब कोर्ट तक बात होती थी तो उससे सारा माशरा ये जान जाता था कि इसने ये कदम उठाया है, और ये पब्लिकली यानी कोर्ट के जरिए से ये डिवोर्स दे रहा है। और उस वक्त के रिवाज के मुताबिक मंगनी बहुत पहले हो जाती थी, रुखसती बाद में होती थी। और उसने जैसे ही खुदा के फरिश्ते का पैगाम उसको मिला, उसने खुदा की बात को फॉलो किया। किथे गई ओदी इंफॉर्मेशन?
कि भाई लोगों ने तो पता नहीं किवें किवें उहदे कान भरे होंगे, है ना। हमें सबसे ज्यादा चस्का इस बात में होता है कि मियां बीवी के दरमियान में कोई ना कोई गल ऐसी सुट देगी, लड़ाई पई रहे, ये खानदान खुश ना रहे। तो बड़े ऐसे लोगों की बातें जो थी वो दरी की दरी रह गई कि यूसुफ ने तो ऐसा किया ही नहीं। इब्लीस नाकाम हुआ, जो मुख्तलिफ लोगों के जरिया से वो बताना चाहता था कि छाड़ते हो। और याद रखे खुदा की खुशी बंधन जो रिश्ते हैं जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं है। जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कभी भी जुदा नहीं। खुदा ने जोड़ा है, खुदा ने बनाया। तो यूसुफ ने क्या किया कि वही किया जो खुदा के फरिश्ता ने उसको कहा था कि अपनी बीवी को क्या ले आया, अपने घर ले आया। उसके बाद क्या हुआ, जो हुआ है वो कमाल हुआ है कि नजात दहिंदा कुंवारी मरियम के जरिया से पैदा हुआ है। कुल जहां का बादशाह जो है वो इस दुनिया में पैदा हुआ है। इस दुनिया को बनाने वाला इस दुनिया में पैदा हुआ है। वो दोनों जहां को हाथों में उठाता है, वो दोनों जहानों को हाथों में उठाता है। वो नीचे जमीन को ऊपर आसमानों को बिछाता है, वो नीचे जमीन को ऊपर आसमानों को बिछाता है। उसकी तारीफ को इंसान क्या बयान करेगा, वो तो दुनिया मिटाकर फिर से नहीं बनाता है। हालेलुया, ये उसकी बड़ाई की पहल है। अब जो हुआ है वो कमाल हुआ है। और मैं ये कहूंगा कि जब हम खुदावन की मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदा का जलाल जाहिर होता है। एक आम से बढ़ई को चुना है जो एक बहुत बड़े मुनज्जी को अपने घर में उतार सके, जो सारी दुनिया के लिए निजात का बायस हो सके। अगरचे हम खास नहीं, हम आम लोग हो, अगरचे रुपया पैसा ना हो, अगरचे कदर कीमत ना हो, लेकिन खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बड़े बने, आप बहुतों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं, आप बहुतों के लिए निजात का बायस बन सकते हैं। ये वही जोड़ा है जो सारी दुनिया के लिए निजात का बायस हुआ है। हालेलुया, जो सारी दुनिया के लिए निजात का बायस हुआ है और सारी दुनिया के लिए एक खूबसूरत पैगाम लेकर आया। यही वो निजात दहिंदा पैदा हुआ। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को निजात। क्रिसमस का पैगाम गुनाहों से निजात का पैगाम। कि अगर आज भी हम गुनाहों में जिंदगी बसर करें तो क्या ये हमारा क्रिसमस है? नहीं, नवे कपड़े पा लेना क्रिसमस हो गया। ऐसा क्रिसमस ये बाइबल इसके बारे में कोई नहीं बताती। इब्तदाई कलीसिया में कहां ये क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता था? उनके लिए तो हर दिन क्रिसमस था कि वो खुदा यीशु मसीह के साथ रहते थे, हर रोज रफाकत रखते थे और खुदा के साथ चलते थे, रोटी तोड़ने, दुआ करने, कलाम पढ़ने, रोजा रखने में मशगूल रहते थे। हकीकी क्रिसमस तो ये है कि वो हमारे दिल में आए, हमारे दिल की चरनी में आए तो हमारी जिंदगी और जीवन बदल जाता है और हमारा जीवन खूबसूरत नए कपड़ों से नहीं, खुदा यीशु मसीह के हमारे दिल में आ जाने से होता है। हमारा श्रृंगार ज़ाहरी नहीं होना चाहिए बल्कि बातनी श्रृंगार होना चाहिए। हमारा जो क्रिसमस मनाना है वो ज़ाहरी नहीं बल्कि बातनी तौर पर हम खुदावन में खूबसूरत रहे। और ये श्रृंगार, ये मेकअप, कौन सा मेकअप है? ये खुदा के कलाम से मुलब्बस होना है, ये खुदा के कलाम से चलना है, ये खुदा के कलाम की बातों पर अमल करना है और खुदा के साथ चलना है और अपनी इंतहाई अच्छी हालत में भी खुदा पर तकिया करना है कि खुदावंद तेरी मर्जी अगर ये है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अजीजों, खुदावंद का कलाम अजीम मेहरबान हमारी जिंदगियों को बदल देता है। इसी के जरिया से हम तब्दील होते हैं और यही वो मुनज्जियत दो आलम है जो इस दुनिया में है, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा। और हकीकी गिफ्ट मैं आपको बताऊं कि क्या है। रात की मीटिंग में भी मैंने ये बताया। एक तो वो गिफ्ट है जो हमें लगता है हम असी जेब से बनाया होता है कि ए वाली चीज शायद मुझे मिल जाए तो मेरे हालात बड़े बेहतर हो जाए, मुझे ये मिल जाए। हम एक खुद साख्ता अपने अंदर एक ख्वाहिश रखते हैं कि जी ए वाली चीज काश मेरे को
हमारे लिए वही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है ना? लेकिन खुदा ने जो तोहफा हमें दिया है वो उससे भी बड़ा तोहफा है। गुनाह ने हमारी आंखें अंधी कर रखी है, हम नहीं जानते थे कि हमें किस चीज की जरूरत है, हम तो दुनियादारी में पड़े हुए थे। लेकिन खुदा ने आसमानी तोहफा हमें खुदा यीशु मसीह की शक्ल में दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जोरदार तालियां। ये अगर तोहफा हम अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर हमारा हकीकी क्रिसमस है। खोखली जो चीज है वो खोखली होती है, गुब्बारे की हवा निकलनी है, और अगर ऊपर से क्रिसमस मनाते रहे, नारे लगाते रहे तो इसकी हवा एक दिन निकल जाएगी। लेकिन बातनी सिंगार आपको आसमानी मकामों में लेकर जाएगा। आपको खुदा के कलाम के साथ चलना आपको आसमानी मकामों तक लेकर जाएगा। ये आपको खुदा के साथ मिलाएगा, ये आपको खुदा के साथ आपकी मुलाकात करवाएगा और आप खुदा के साथ पेवस्त हो जाएंगे। ये चरनी हमारी निजात का बायस हुई, ये चरनी हमारे छुड़ाने का बायस हुई, ये चरनी हमारी बिगड़ी हुई इंसानियत को खूबसूरती में बदलने का बायस हुई। ये चरनी हमें वो तोहफा हमारे लिए लेकर आई जो सबसे अजीम तोहफा है। चरनी में रोशन हुआ है नूर खुदा का, चरनी में रोशन हुआ है नूर खुदा का। चलो मिलकर करें दीदार इब्ने खुदा का, चलो मिलकर करें दीदार इब्ने खुदा का। ना किया किसी माबूद ने दावा हयात का, ना किया किसी माबूद ने दावा हयात का। दे दे जहान को जिंदगी आया फर्जंद खुदा का, दे दे जहान को जिंदगी आया फर्जंद खुदा का। चलो मिलकर करें दीदार इब्ने खुदा का। कैसे दीदार होगा? बातनी सिंगार से। घुटना हर झुकेगा फरिश्तगानो इंसान का, घुटना हर झुकेगा फरिश्तगानो इंसान का। झूठे खुदाओं को झुटलाने आया रूह खुदा का, झूठे खुदाओं को झुटलाने आया रूह खुदा का। चलो मिलकर करें दीदार इब्ने खुदा का। तमन्ना थी नबियों की देखे चेहरा खुदा का, तमन्ना थी नबियों की देखे चेहरा खुदा का। देखा जिसने यीशु को देखा ज़हूर खुदा का, देखा जिसने यीशु को देखा ज़हूर खुदा का। चलो मिलकर करें दीदार इब्ने खुदा का। ये मालिक है, मालिक यीशु ज़मीनों आसमान की घुटियों का है, मालिक यीशु ज़मीनों आसमान की घुटियों का। दर नजात के खोलने आया कलमा खुदा का, दर नजात का खोलने आया कलमा खुदा का। चलो मिलकर करें दीदार इब्ने खुदा का। अगर इब्ने खुदा का दीदार करना चाहते हैं तो कलाम को अपने दिल में रखें, कलाम के जरिए से वो अपना आप पर ज़ाहिर करता है। और हकीकी क्रिसमस की खुशियाँ आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, जोरदार क्लैपिंग।